गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व की आज के इस कार्यक्रम की बहुत ही सम्मानित मुख्य अतिथि आदरणीय मीरा सकलानी जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मसूरी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय जोशी सिंह गुंजोला जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अनिल गुप्ता जी, मसूरी में मजदूरों की आवाज उठाने वाले व्यक्ति आदरणीय बडोनी जी, महिला कांग्रेस की बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष जसवीर कौर जी, हमारे छोटे भाई भाजपा मंडल अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष, और जिसकी मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाह रहा था, वो चर्चा में सबने प्रतिभाग किया। और जो बाबा बुल्ले शाह की मजार को तोड़ा गया, उस समिति के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष रजत अग्रवाल जी, यूकेडी के सम्मानित अध्यक्ष बुनियाल जी, कांग्रेस के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष समिति गुप्ता जी, नगर पालिका के सम्मानित अधिशासी अधिकारी जी, यहाँ पर मेरे सभी सम्मानित नगर पालिका सभासद, पूर्व सभासद, सभी राजनीतिक दलों के सभी सम्मानित साथीगण, प्यारे बच्चों, सभी सम्मानित अध्यापकगण, और सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तत्पश्चात मैं नगर पालिका को, सद्भावना को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपने जो हमारे शहर के सम्मानित लोगों को यहाँ पर सम्मान किया, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। देर आए दुरुस्त आए, जो सम्मान बहुत पहले जोशी सिंह गुंजोला को मिलना चाहिए था, मेरे ख्याल से शहर के बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, प्रदेश की विधानसभा हो, प्रत्येक वर्ष एक प्रतिनिधि को, एमपी हो, एमएलए हो, उसको उत्कृष्ट विधायक और एमपी चुना जाता है। तो 2010 के उत्कृष्ट विधायकों में श्री जोशी सिंह गुंजोला जी चुने गए, उनको पूरे उत्तराखंड विधानसभा ने सम्मानित किया। मैं आपको बहुत बहुत पूरी मसूरी की जनता की ओर से, उत्तराखंड की जनता की ओर से आपको बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आपके दीर्घायु जीवन इसी तरह से चलता रहे। यहाँ पर पर्यावरण मित्रों का भी प्रत्येक वर्ष जो है 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, उसमें सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर पर्यावरण मित्रों का सम्मान, ये प्रथा डाली कि 26 जनवरी लंडौर बाजार में होगी और 15 अगस्त जो है किताबघर में होगा। मुझे नहीं पता, पर लेकिन 25-30 साल मैं भी इसका संयोजक रहा जब बोर्ड सुपर सीट हुआ करता था। उसके तत्पश्चात 84 में मैं पहली बार मेंबर कैंट बोर्ड में बना, तभी मैं संयोजक रहा इस 26 गणतंत्र दिवस का। ये किसने परंपरा डाली होगी? शहर के सभी राजनीतिक दल के लोग इसमें प्रतिभाग करें एक मंच में। मुझे नहीं लगता कि कहीं दूसरे शहर में इस तरह की व्यवस्था हो। मुझे याद आती है अपने क्षेत्र जौनपुर की। अगर जौनपुर में आप जाएंगे, नैनबाग हो, कामता हो, केमटी हो, कोई और क्षेत्र हो, जब कोई बड़ा नेता आता है किसी भी पार्टी का, मुख्यमंत्री आता है, तो उस मंच पे जो है सभी राजनीतिक दल के लोग बैठते हैं और पूरे सम्मान के साथ उनका सम्मान करते हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ पर हम बैठे हैं। मैं बहुत गहरी राजनीति में नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा मोदी जी ने आजादी दिलाई इस देश को। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 10 साल में मोदी ने क्या किया, 10 साल में भाजपा ने इस प्रदेश में क्या किया, ये सबके दिलों में बात और सब अंतरात्मा सब जानते हैं। अभी मेरे छोटे भाई ने कहा कि मसूरी में एक भी व्यक्ति बता दो जो बेरोजगारी पे तड़प रहा हो, उसको कल से मेरी नौकरी दे देंगे। अरे भाई, अगर इसका सर्वे किया जाएगा ना मसूरी में, 10,000 बच्चे जो धक्के खा रहे हैं BA MA करके, वो बेरोजगार है। सर, आपने मिनिमम वेतन की बात की है जो सरकार के माध्यम से दिया जाता है। कई होटल आज भी 10,000 रुपए अपने कर्मचारी को दे रहे हैं, जो कि वेतनमान का उल्लंघन है। पिछली बार सरकार ने हमारे कर्मचारियों का जो संविदा पे हमकी 500 रुपए प्रतिदिन की बात कही थी कि प्रतिदिन आप जो संविदा इनको देंगे, उसमें भी कुछ को दिया, किसी को नहीं दिया। कई साल बाद अब जो है वो सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ कि उनको भी 500 रुपए मिल रहे। हमने बाबरी मस्जिद का कारण भी देखा है।
मैं तब मेंबर था कैंटोन में 92-91 में। दूसरी बार हम घर घर गए मुस्लिम को कि आप सुरक्षित हैं मसूरी में, मसूरी छोड़ के कहीं नहीं जाएं। ये कारण तो आजादी में भी नहीं हुआ मसूरी में। इतनी छोटी बात है। बाबा बुल्ले शाह का इतिहास देखो। अब तो आरा मेरे कल इनको दिखाया कि भाई ये कौन डाल रहा है इसको। बाबा बुल्ले साहब पाकिस्तान के थे, उनकी मजार पाकिस्तान में दिखाई गई, बहुत बड़ी मजार जैसे मस्जिद होती है। यहाँ किसने बनाई? हम इतने साल के हो गए, 75 से तो हम भी जा रहे हैं उस मजार में। 99% हिंदू जाता है। सबसे बड़ी गलती हिंदुओं की है। जो मजारें बनाई गई है मसूरी में सब हिंदुओं ने बनाई है, और सब इंचार्ज जो है हमारे पहाड़ी लड़के हैं उसमें। क्या आप गुरु नानक की देखो, चाहे आप वहां हैप्पी वैली की देखो, चाहे आप इंदिरा कॉलोनी की देखो। जब एक आस्था किसी चीज पे है तो उस आस्था को बरकरार रहना चाहिए। यह पुनरावृत्ति मसूरी में नहीं होनी चाहिए। मैं आज खुले चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, जो शांत वातावरण, शहर का ये शांत वातावरण इसी तरह से रहना चाहिए। अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि और कोई बड़ा यहाँ पर है नहीं अधिकारी आ रखा, और सरकार का नुमाइंदा हमारे बीच में रजत अग्रवाल जी है। आप विशेष करके इसमें ध्यान रखेंगे कि शहर का वातावरण जो है जैसे था वैसे ही बना रहे। मैं बहुत ज्यादा कुछ कह गया हूँ, क्षमा चाहूंगा। पुनः मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।